बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाई है मूंगफली की गजक, जो मतलब साफ़ सुथरी घर पे बनाई है। और आप इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। इसकी आप थिकनेस देखें, ये देखें, इसकी आवाज़ सुने और आप घर में बनाएं, ट्राई कीजिए। आपको बहुत कम कीमत में काफ़ी मिकदार में घर में गजक मिल जाएगी। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मूंगफली की गजक। इसे लाई भी बोलते हैं, चिक्की भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमने दो चीज़ें ली हैं और दो चीज़ों से बेहतरीन हमारी गजक तैयार होगी मूंगफली की। और खस्ता करारी सर्दियों के मौसम में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, साफ़ सुथरी होगी। तो इसके लिए मैंने एक प्याली मूंगफली ली है। ये मैंने इसके बीच में से दो दो टुकड़े कर लिए हैं इस तरीके से। साबुत थी तो इसको मैंने दो दो इसमें तोड़ लिया। और एक प्याली ही मैंने गुड़ लिया। अब सबसे पहले हम मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जिस सरफेस पे हमें इसको सेट करना है उस पर हम इस तरीके से घी लगा लेंगे अपना, ताकि हमारी जो हम मूंगफली की लाई बना रहे हैं, गजक बना रहे हैं, वो आराम से इस पर सेट हो जाए इस तरीके से। ये मैंने इसको ग्रीस कर लिया। अब हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसको हल्की आंच पे अच्छी तरीके से इसको भून, ताकि ये और खस्ता और करारी हो जाए। आप भुनी हुई भी ले सकते हैं, कच्ची भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरीके से हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हल्की आंच पे भून लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया। इसको रोस्ट करने का मकसद ये है कि हमारी जो गजक है वो बहुत क्रंची और कुरकुरी सी बने, बस इसका ये मकसद होता है। ये मैंने कर लिया। मैं इसको एक तरफ निकाल लूँगी और फिर हम अपनी गजक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैंने पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, धीमी आंच है मैंने। और ये 2 टीस्पून मैं इसमें घी के शामिल कर दूँगी इस तरीके से। अब घी में बनाने से ये है कि हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको गुड़ को मेल्ट नहीं करना पड़ता, आराम से हो जाता है और हमारी जल्दी तैयारी की तरफ आ जाता है। और आप जब भी कोई चीज़ रेसिपी बनाएं तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। गुड़ भी मार्केट में 2-3 तरह के आए हैं, तो अच्छी क्वालिटी का जितना गुड़ होगा तो हमारी जो गजक है, जो लाई है, तो वो उतनी ही अच्छी बनेगी। और जो मैंने घी डाला था ये मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ये एक प्याली गुड़ शामिल कर दूँगी। जितना हमारे पास गुड़ होगा उतनी ही हमारे पास मूंगफली है। अगर 250 ग्राम गुड़ है तो 250 ग्राम हमने मूंगफली लेनी है। ये इस तरीके से इसको मैंने क्रश कर लिया था, ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो जाए। इस तरह से हल्की आंच पे मैं इसको पकाती रहूँगी। ये देखिए हमारा गुड़ जो जिसकी गुठलियाँ थी ये सारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई। अब जब मैं इसको और पकाती रहूँगी, जब इसमें अच्छे बबल आना शुरू हो जाएंगे और जो मुझे ज़रूरत है कि जिस टाइम पे मुझे इसमें मूंगफली डालनी है तो हम उसमें मूंगफली शामिल कर देंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, गुड़ जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो हमारी ये गजक है वो बहुत अच्छी बनेगी। और घर में बनाकर हम जब सेव कर लेते हैं, खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने अपने हाथ से बनाई है ये चीज़। और सेफ़ एंड हेल्दी चीज़ है, इसमें कोई जर्म्स नहीं होंगे, सफाई से बनी हुई है, तो हमारा दिल भी मुतमईन हो जाता है। तो कोशिश करें कि हर चीज़ घर में ही बनाएं आप लोग। ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया, बबल बनना शुरू हो गए। अब ये तकरीबन तैयारी की तरफ है। इसमें हमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और हम इसको अभी चेक करेंगे कि ये क्रंची होने पे आया कि नहीं आया। इसको इस तरीका ये है कि हम पानी, एक प्याली में पानी लेंगे, नॉर्मल वाटर जो होता है, और हम उसमें ये डाल के देखेंगे। अगर ये हमारा फैलेगा नहीं और एक जगह पे हो जाता है सेट, तो हम ये देखिए इस तरीके से हम प्याली में डाल के देखेंगे।
चम्मच मुसलसल चलाते रहना ताकि हमारा ये जलने ना पाए। इस स्टेज पे हम अगर चेक करना हो पानी में डाल के तो हमें चाहिए कि हम ये फ्लेम इसका ऑफ़ कर दें ताकि ये हमारा सही रहे जलने की तरफ। अब ये हमने इसमें डाले, ये देखें ये हमारा तैयारी की तरफ है, इसमें से आवाज़ जैसे आ रही है। तो ये हम इसमें अब मूंगफली शामिल कर देंगे। ये देखिए अब हम इसमें मूंगफली शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये देखें ये मैंने इसमें मूंगफली शामिल कर दी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से इसमें फोल्ड कर दूंगी कि जो गुड़ और मूंगफली है एक दूसरे में यकजान हो जाए इस तरीके से। ये देखें अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखिए ये जो मैंने ऑयल करी था अपने सरफेस पे, उसको अब मैं इसको सारे मटेरियल को इस पर फैला दूँगी। हमें इसको आधा घंटा यानी 40 मिनट तक ये हमारी बिल्कुल सही सेट हो जाती है। टाइम हमारा ज़रा लगता है सेट होने में, लेकिन ये आराम से सेट हो जाती है। इसको हम इस तरह से किसी भी स्टील की प्याली हो, कटोरी हो, उसकी मदद से इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। आपको जितनी मोटाई और जैसे रखनी हो आप उस तरह से इसकी शेप दे सकते हैं। ये भी सेट हो जाएगी तो हम इसको रोलिंग पिन से एक दफ़ा और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। इसको ज़रा सेट होने में टाइम लगता है, इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम इसको दबा दबा के बेलन की मदद से, हाथ की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे। ये हमारी इस तरीके से, ये देखें इस स्टेज पे ज़रा हल्की ठंडी हो गई है तो अब हम इसको इसकी कटिंग इस पे मार्क लगा लेंगे ताकि हमारे को टुकड़ियाँ करने में आसानी हो। ज़रा इसमें टाइम तो लगेगा, जान भी लगती है ज़रा। गुड़ है तो आपको तो पता है कि गुड़ जब जमने पे आता है तो काफ़ी मुश्किल से ये कटता है। इस तरीके से हम छुरी पे भी मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि कटिंग करने में आसानी। ज़रा मेहनत तलब काम होता है, लेकिन जब चीज़ अच्छी बन जाती है तो हमारा दिल बहुत खुश होता है कि हमने ये घर पे बनाई है और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ है ये। इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें हमारी मूंगफली की जो गजक है वो बन के तैयार है। आप इसकी शक्ल देखें और ये देखें आवाज़ सुने आप इसकी आवाज़ कितनी कुरकुरी और करारी बनी है। और ये मतलब मार्केट से काफ़ी हद तक आपको कम पड़ेगी और आप मतलब काफ़ी तादाद में भी बन जाएगी और कम कीमत पड़ेगी। और आप साफ़ सुथरी बनाएंगे घर पे तो आपको बहुत मज़ा आएगा अपने आप बच्चों को खिला के, ख़ुद खा के। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।